जय साथियों देखेंगे आज के इस क्लास में प्रिंस सर द्वारा जीके में जितने टॉपिक पे इतिहास के टॉपिक में जो भी चीजें अभी तक पढ़ाई गई है ऑफलाइन बैचेज में उसी रिलेटेड जो पढ़ाया गया है, यानी जो टेस्ट होगा अभी आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं देख रहे हैं। जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उसी प्रकार सर द्वारा पढ़ाने के बाद ये सारे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। जैसे ऑप्शन 4 आते हैं एग्जाम में उसी प्रकार जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसी के आंसर ये 4 है। इसी में से आपको एक को लगाना है। थोड़ा सा वीडियो को जल्दी से शेयर करिए क्योंकि ये ऑफलाइन बैचेज का जो ये टेस्ट हो रहा है उसका आपको अभी यूट्यूब पे ये वीडियो दिखाया जा रहा है। आप जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठिए और लगाइए कि आप 50 महत्वपूर्ण ये इतिहास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आप ये टॉपिक है जो टॉपिक सर द्वारा पढ़ाया गया उसमें का ये 50 क्वेश्चन है। तो आप कितना सही कर पाते हैं? क्या आप 30 का स्कोर कर पाते हैं? 25 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, आप 30 तक जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा क्योंकि अभी आपकी तैयारी शुरुआती है। तो चलिए जल्दी से सर देखेंगे हर एक क्वेश्चन का थोड़ा बहुत डिस्कशन भी आपको इस वीडियो में पूरा अंत तक देखते जाए पूरे 50 क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं। गुरुजी फिजिकल सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे लोग बैठे हुए हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बताइए। अल्फांसो डी अल्बुकर। यह 1510 ईस्वी में गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह। उसमें क्वेश्चन पूछेगा कुछ समय गोवा का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। 1510 ईस्वी में किसने लिया? अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। वारेन हेस्टिंग। यह कब बना था गवर्नर जनरल? इससे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। भारत का प्रथम या बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। आपको एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन बनाने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बैठिए। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली। कब आया था? 1498 में। अपना पहला फैक्ट्री कब बनाया था? 1502 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? भारत में कहां उतरा था? कालीकट। कालीकट बंदरगाह कहां है? केरल में। केरल में। उस समय वहां का राजा कौन था? राजा जमोरिन। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पुर्तगाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का। बैठिए। 6 नंबर क्वेश्चन। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो आप लोग को बताए थे सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सर थॉमस रो। उससे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। जब
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय भारत में शासक कौन था? अकबर। अकबर के नाम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के। कब आया था? 1608 ईस्वी में। ठीक है। और डायरेक्ट अगर पूछेगा कि अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में आया था, सर थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस आया था, लेकिन वो अकबर के नाम का पत्र लेकर पहुंचा था। उसको आते आते 1608 में पहुंचा, जब तक अकबर मर चुका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा, दमन और दीव उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि गोवा, दमन और दीव पर किसने शासन किया? ठीक है। गोवा, दमन और दीव पर किसने शासन किया? कौन किया? ऑप्शन नंबर ए डच, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। नहीं, पुर्तगाली। पुर्तगालियों का अधिकार था गोवा पर। अभी बताया ना पहला क्वेश्चन, तो गोवा पर अधिकार किसने किया था? पुर्तगाली। कौन था गवर्नर? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। कब किया था? 1510 में। ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए, अगला क्वेश्चन वही आ गया। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? पहला क्वेश्चन बताया था ना, पहला क्वेश्चन बताया था ना, किससे छीना था? बीजापुर के शासक सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। एक्सप्लेनेशन जरूरी है ना, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन। ठीक है। राजा जमोरिन, यहां पर कौन सा आया था? वास्को वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में। एक के साथ, एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? बताइए। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ही ना समुद्री मार्ग को खोजते हुए 1498 में कहा पहुंचा? कालीकट बंदरगाह। ठीक है। कोलंबस, कोलंबस किसका खोज किया था? अमेरिका का। कोलंबस कहां का रहने वाला था? स्पेन का। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का। इस समय राजा कौन था? राजा जमोरिन। ठीक है। आइए, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? सबसे पहले आप हमको बताइए, कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पता है? याद नहीं ना है? याद कीजिए, याद कीजिए। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है। पहला कब ये हुआ था? पहला 1700 बोलो 67 से 69। दूसरा भुला जाती है? हाँ, समझ रहे। पेरिस की संधि याद कीजिए। पेरिस की संधि से तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालिकट में उतरा, तो उसका स्वागत किसने किया? किसने किया?
कालीकट के राजा जमोरिन ने। ठीक है, बन रहा क्वेश्चन आगे। 12 नंबर क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? बताया था ना, कौन सा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसमें क्या होता था ब्लू वाटर की नीति में कि हमारा जो ये हिंद महासागर है, हमारा जो ये हिंद महासागर है, इससे व्यापार करने पर यह एक प्रकार का टैक्स था, कर था। पुर्तगाली लोग इस पर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, हिंद महासागर में इसमें जो भी आदमी नाव जहाज लेकर कारोबार करता था उससे ये पैसा वसूलता था। ठीक है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किसको बताओ? फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बताया था ना कि यह इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने आया और इसने बहुत ही मजबूती से पुर्तगालियों का भारत में पूरी तरह से विस्तार कर दिया था। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था पुर्तगाली का? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। नेक्स्ट, दो आ गया ना, आ गया क्वेश्चन ना। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आया था? डेट याद है? 1505 से कब तक रहा था? 1509 तक। ठीक है, उसके बाद आया अल्बुकर्क, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसको? कैप्टन हॉकिंस को। इसको खान की उपाधि से सम्मानित किया था। कैप्टन हॉकिंस को बहुत ही अच्छा फारसी आता था। ठीक है, वो फारसी में बहुत ही अच्छा से बात करता था, इसलिए उससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे खान की उपाधि दिया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब हमारा बिहार से क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासी सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम का प्राप्त होता था। ठीक है, सोरा क्या होता है? सोरा होता है तो जब जो बारूद बम बनाया जाता है, सोरा होता है, सोरा से बम और बारूद बनाया जाता है। ठीक है, सोरा कहाँ मिलता है? हमारे बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? पूर्णिया, वैशाली, सारण, इधर सोरा का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है? पहला, आंग्ल मतलब इंग्लैंड, आंग्ल मतलब इंग्लैंड। तो कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो इसका मतलब सारे तीनों लड़े गए थे। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, तीनों लड़ा गया था। ठीक है, आपको पता था। अब आइए, पहला क्वेश्चन, सबका संधि याद होगा?
पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? आपको बताए थे पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 48। 1746 से 48 कौन सा संधि हुआ था? तो एला सापेल की संधि, ठीक है, एला सापेल की संधि। और दूसरा में हुआ था पांडिचेरी की संधि, तीसरा हुआ था पेरिस की संधि। अब आएगा क्वेश्चन तो बता दीजिएगा ना, यह कौन सा हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, पेरिस की संधि, तीसरा कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आ गया ना, पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? दूसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वांडीवास का युद्ध किनके बीच में हुआ था? वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले जानते हैं कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें जीत हुआ था अंग्रेज का, अंग्रेज जीत गया। इसके बाद फ्रांसीसी का यहां से आधिपत्य खत्म हो गया था। इसके बाद फ्रांसीसी भारत छोड़ के चले गए थे। इस युद्ध के बाद यह साबित हो गया था कि भारत में अंग्रेज ही शासन करेंगे। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कुट, आयर कुट, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? अभी बताए थे कर्नाटक का तीसरा युद्ध किसके, कौन सा संधि के? पेरिस के संधि, अभी बताए थे। ये हो गया पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तीनों युद्ध याद हो गया। पहला एला सापेल की संधि, दूसरा गोडेहू या पांडिचेरी, तीसरा पेरिस की संधि। तीनों याद। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया ना। पहले बताया था ना कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया जा रहा था तो उस समय भारत में बादशाह कौन था? थोड़ा देर पहले बताए थे, कौन था? कौन था? अकबर। अकबर का शासनकाल कब से कब था? 1556 से 1605। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो कौन शासन कर रहा था? अकबर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया ना, वांडीवास का युद्ध में किसके किसके बीच में हुआ? वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? बताओ, वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अभी बताया था ना, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हरा दिया था। तो देखो, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया नहीं, ब्रिटिश ने डच को हराया नहीं, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। कब हराया? 1760 में, ठीक है। वांडीवास का युद्ध। आइए नेक्स्ट, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास का स्थान को कौन से नाम से जाना जाता है? आप लोग को पढ़ाए थे कि 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी केरे ने चंद्रागिरी के राजा से मद्रास को क्या लिया था? पट्टा पर लिया था। पट्टा पर लिया था। तो वहां पर कौन सा किला बनाया था?
फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कब लिया था? 1639 में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसीसी केरे ने चंद्रागिरी के राजा से मद्रास को पट्टा पर लिया था। वहां पर क्या बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। आप कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कब लिया था? 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी केरे। किससे लिया था? चंद्रागिरी के राजा से। ठीक है, आइए, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? बताओ, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन कौन लड़ रहा था? इससे जुड़ी 4-5 आपको क्वेश्चन बताते हैं। कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो, और उधर कौन था? शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम एवं अवध का नवाब सुजाऊ दौला। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा क्वेश्चन आएगा? एग्जैक्ट अगर आपको डेट पूछेगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। किसके किसके बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एवं अवध के नवाब सुजाऊ दौला के संयुक्त सेना के बीच हुआ था। अब आइए, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब लागू रहा? बंगाल में द्वैध शासन कब से कब लागू रहा? सबसे पहले जानते हैं द्वैध शासन क्या होता है। तो द्वैध शासन, आंसर तो आपको बता ही देंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए द्वैध शासन क्या था। पता है ना? द्वैध शासन लागू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन में क्या होता था कि जितना भी टैक्स से संबंधित, सेना से संबंधित विभाग जो थे, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग थे, वह अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक है, और बाकी बंगाल के नवाब के हाथ में था। उसके बाद उन लोगों ने एक अधिकार पत्र लागू किया था। अधिकार पत्र, जो इसको दिखाकर, अधिकार पत्र को दिखाकर आप टैक्स वसूल लेते थे। तो अधिकार पत्र दिखाकर टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, लोगों से टैक्स वसूला जाता था, जितना मनमानी था उतना टैक्स वसूला जाता था। कब से कब लागू रहा बताइए? 1765 से 1772 तक। उसके बाद कौन सा नियम आया था जिसके तहत द्वैध शासन खत्म किया था? रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? 1773 में, जिसके बाद बंगाल में द्वैध शासन खत्म हो गया था। इस अधिनियम के बाद वारेन हेस्टिंग क्या बना था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन है? 4-5। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आइए, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? बताया था ना सहायक संधि क्या होता है। सबसे पहले सहायक संधि का डेफिनेशन आपको बताते हैं।
सहायक संधि में होता था, सहायक संधि में वेलेस्ली द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि अगर तुम, कोई भी भारतीय शासक था, कि अगर तुमको जिंदा रहना है या फिर हम तुम्हारे राज्य पर अधिकार नहीं करे तो तुम्हारे मेरी 3-4 बातें माननी पड़ेगी। सहायक संधि में होता था कि उसके जो भी नवाब है भारतीय, उसके राज्य में अंग्रेज सैनिक रहेगा, ठीक है, और उन लोग का वेतन वहां के नवाब को देना होता था, ठीक है। तुमको कोई बाहरी आक्रमण करना है तो हमसे पूछ के करना पड़ेगा, तुम पर कोई आक्रमण किया है तो हमसे पूछकर सेना भेजना पड़ेगा, मतलब उसके बंद में बंद जाना है। तो सहायक संधि सबसे पहले कौन भारतीय शासक अपनाया था? तो हैदराबाद का निजाम, ठीक है, हैदराबाद का निजाम। लास्ट में मैसूर का राजा कौन था? टीपू सुल्तान, जो सहायक संधि स्वीकार नहीं करता है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें 1799 में यह मर जाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया ना, अभी आगे वो भी क्वेश्चन आएगा। अब देखिए शब्द, देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का एवं वायसराय, कुछ गलती लिखे हैं क्या? एवं वायसराय, भारत का पहला वायसराय, ठीक है, कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उससे पहले क्या हुआ था? 1857 की क्रांति। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आया, जिसके तहत पहला वायसराय बना था, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था? श्रीरंगपट्टनम, याद है ना। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। इसमें क्या क्या देना पड़ा था? टीपू सुल्तान ये युद्ध हारने के बाद अपने 2 बेटा, 3 करोड़ रुपए हर्जाना, ये सारा कुछ अंग्रेजों को देना पड़ा था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? खुद लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। कंफ्यूजन दूर हो गया ना। गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, इसमें कंफ्यूजन कोई जो है नहीं ना। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य 6 हड़प नीति, जब्ती का सिद्धांत। आप लोगों को बताया था ना, कौन सा गवर्नर जनरल था जो राज्यों को हड़प लेता था? कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी क्या करता था? हड़प नीति। डलहौजी के समय और सा कौन कौन सा काम हुआ था? रेल चलाया गया था 1853 में, रेल प्रारंभ हुआ था। कहां से कहां? मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, ठीक है। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी, ठीक है। और क्या हुआ था? और क्या हुआ था? इसके समय डाक एवं तार विभाग का स्थापना हुआ था। डाक एवं तार विभाग बनाया गया था। पहला डाक एवं तार कहां से कहां भेजा गया था?
कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा। एक और क्वेश्चन, इसने अपना राजधानी ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी में राजधानी कहां बनाया था? शिमला। ठीक है, आगे क्वेश्चन ना, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाने का फायदा हो रहा है ना? है फायदा हो रहा है ना? चलिए आगे आइए। 1757 में सिराजुद्दौला को किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? कौन पराजित किया था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757। ठीक है, प्लासी एक बंगाल में एक जगह का नाम है। ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां हुई थी बताओ? श्रीरंगपट्टनम, क्योंकि वो उसका राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। कब हुआ था? 1799 में। इस समय कौन सा युद्ध हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ मैसूर युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, आगे, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को कब बनाया गया था? 1757 में। क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन अभी बताए थे। द्वैध शासन कब खत्म हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके बाद द्वैध शासन खत्म कर दिया था। उसके बाद कौन आया था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके समय क्या क्या बना था? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 1774 में बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, जिसके जज थे, पहला जज सर एलिजा इम्पे। ठीक है, कब बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब आया था? 1773। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? अभी बताया था कुछ देर पहले, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। ठीक है,
वो क्वेश्चन वही है, कभी डायरेक्ट पूछ देगा, कभी थोड़ा सा घुमा के पूछता है, क्वेश्चन ज्यादा वही वही रहता है। लॉर्ड डलहौजी कहां से कहां हुआ था? कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से ठीक है। आगे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा तथा ठगी प्रथा आप लोग बताए थे, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत 1828 ईस्वी में किया गया था। कहीं कहीं 1829 भी रहता है, ठीक है, क्योंकि मिडिल एज में हुआ था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इतना सप्लीमेंट्री नहीं क्वेश्चन आपको देगा, 1828 कहीं देता है, कहीं 1829 देता है। सती प्रथा क्या था पता है ना? जब पति की मौत होती थी तो उसके साथ पत्नी भी उसके चिता पर जिंदा लेट जाती थी, ठीक है। सती प्रथा, पति के साथ सती हो जाना, ठीक है। शिवाजी की पत्नी भी उनके साथ सती हो गई थी। आपको आगे पढ़ाया जाएगा मराठा सम्राट, तो उसमें बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, समझ गए? मेरे बाद तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बना था बताइए? रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। वारेन ठीक है, बीच में एक बना था लेकिन वो कार्यवाहक के लिए बना था। आइए अब देखिए, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 127 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए जाकर कारण मर गए थे, कहां घटी थी? कहां घटी थी? कहां घटी थी बताइए? मुर्शिदाबाद। क्या हुआ था उस समय? जब प्लासी की युद्ध से पहले बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला गुस्से में गया था कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेज लोग क्या बना रहा था? किला बना रहा था, किला का निर्माण कर रहा था। तो वहीं पर गया था तो अंग्रेजी सेना को पकड़ लिया था 146 को, और एक बंद रूम में उन लोग को पैक कर दिया था, ठीक है। रात भर में 123 लोग मर गए थे, जिसको बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय वहां का एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, ब्लैक हॉलवेल। हॉलवेल तो काल कोठरी था इसलिए ब्लैक बोल दिया, और हॉलवेल ने बताया था तो हॉलवेल, ब्लैक होल की घटना, जिसके बाद ही 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। हर घटना के पीछे एक रीजन था। अब बताइए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, कौन सा युद्ध था? बताया था ना, कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, लेकिन बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। क्या करता? 22 अक्टूबर 1764। इसमें अंग्रेजों ने अपनी शक्ति के बल पर काबिज कर दिया था, क्योंकि उसके सामने मुगल सम्राट शाह आलम का सेना, अवध का नवाब शुजाउद्दौला का सेना और मीर कासिम का सेना तीनों लड़ रहा था। लेकिन एक अकेला हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की सेना को पराजित कर दिया था। इसलिए सबसे प्रभुत्व मतलब शक्ति के साथ, क्योंकि हम शक्ति के साथ इन्हों लड़के तीनों को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग,
क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी से उसका सरकार चलाने का क्षमता छीन लिया गया 1858 के अधिनियम से। उसके बाद यहाँ पर किसका शासन हो गया, सम्राट या महारानी का, अंग्रेजी सम्राट का यहाँ पर शासन हो गया, जिसकी वजह से अब वह वायसराय कहने लगा था। 1 नवंबर को 1858 को यहाँ का महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी भी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब बताइए किसने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था, कौन लाया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने अपना राजधानी बनाया था, क्या बताइए। मीर कासिम, मीर कासिम, ये भुला गए, या बताए थे ना कि जब मीर जाफर पैसा नहीं दे पाया तो उसका दामाद था मीर कासिम, वह राजा बना, वहां का शासक बना, और उसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में कर दिया। उसके बाद मुंगेर में क्या किया था, उसने बंदूक की फैक्ट्री लगाई थी, बंदूक की फैक्ट्री, जो अभी भी वर्तमान में भी वहां पर है, ठीक है। इसी की वजह से बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। देखिए अब आइए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, यानी मुगल शासक कौन था, कौन था बताइए। शाह आलम द्वितीय, अभी बताए थे ना, हेक्टर मुनरो और किसकी सेना का लड़ाई हुआ था, शाह आलम द्वितीय। कहानी के माध्यम से आपको सारा कुछ बताया गया है, याद कीजिए, ठीक है। और अवध का नवाब सुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम की सेना, ठीक है। तो कौन था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764। ये क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब मारा गया था, कब मारा गया था, 1799 में। कौन सा युद्ध हुआ था उस समय, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेजली। इसने क्या कहा था कि तुम सहायक संधि स्वीकार कर लो, टीपू सुल्तान बोला था हम नहीं करेंगे। उसके बाद यह युद्ध हुआ था जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित, मतलब बदलना, स्थानांतरित मतलब बदलना, सरकारी जो खजाना होता है मुर्शिदाबाद से हम कलकत्ता ले आया था, कौन सा, वारेन हेस्टिंग। क्यों लाया था पता है ना, है? वहां का हस्तक्षेप हो रहा था, उसने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। अब आइए 49 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना था, किस अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, बताए थे, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद उसको क्या किया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है। इसमें इसके मद्रास और बंगाल को, मद्रास और बंबई को, यह क्या है, मद्रास है, यह बंबई है, दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था कि बंगाल वाला मालिक होगा
अब पूरा गवर्नर जनरल रहेगा, ठीक है। अब आइए अंतिम क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसी के साथ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समाप्त हुआ। आप लोग अपना फीडबैक देंगे, कितने आपको सही हुआ, कितना गलत हुआ। उसके बाद अगला टेस्ट अगले दिन होगा। साथियों, अभी आप जो सर द्वारा ये सारे क्वेश्चन जो सेट किए थे, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ा दिया गया था, और फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको यूट्यूब पर भी देंगे, ताकि जो भी भाई बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बहनें तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सारे क्वेश्चन देके, और साथ में जो डिस्कशन हुआ हर ऑप्शन का, आपको हर दिन से आपको ऐसे सर का जो क्लास यहाँ पर ऑफलाइन चलता है, उसके बाद से मैं सर से बोलना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हर दिन आप ऐसे 10 क्वेश्चन जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाएंगे उसको ऐसे ही पीडीएफ द्वारा यूट्यूब पे हम लोग देंगे बच्चों को, और उस 10 का जो चारों ऑप्शन रहेगा उसका आपको डिस्कशन, फुल डिस्कशन देना है, जिससे कि हर दिन उसको एक तरह से एक एमसीक्यूज की तरह का हो जाएगा। तो आपको 10 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, 10 क्वेश्चन का वो 40 से ज्यादा ही हो जाए, उससे कम नहीं हो। डिस्कशन में क्या होता है, यही चीज होता है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन वहां से निकल कर आते हैं, हर ऑप्शन से कुछ न कुछ बनता है। तो आप लोग आगे हर दिन आप सर का एक वीडियो देखेंगे, बहुत छोटा ही वीडियो रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसका डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होगा। तो फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।